इत चंबल उत नर्मदा, इत द्रौपदी उत टोंस, वो 36 साल से लड़ने की रही न काहू होश। जो पन्ना जी में आज हीरा निकलते हैं, पहले वहाँ नदी में इतना जहर था कि अगर पक्षी ऊपर से निकलता तो ख़त्म हो जाता था, घोड़ा पानी पिए तो सवार ख़त्म हो जाता था। कि जो बीती गजराज पे सो बीती है आज, वो बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राव। और उन्होंने महाराज सतसाल जी को वरदान दिया था कि 24 घंटे के अंदर जहाँ जहाँ आपका घोड़ा पहुँचेगा वहाँ हीरा निकलेगा। तो आज भी हीरा वहाँ निकलता है। अपने ज्येष्ठ कुमार हृदय साय को पत्र लिखा कि बारे से पालो हतो पोहन दूध पिलाए, वो जगत अकेले लड़ते हैं जो दुख सहो न जाए। हम आ गए हैं कृष्ण प्रणामी मंदिर में, जो महाराज छत्रसाल के गुरु के रूप में ये मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर का जो निर्माण किया है वह उनके बड़े पुत्र हृदय शाह ने किया है, जो कि 1790 में उन्होंने इसका निर्माण कराया गया था। इसके अंदर जो चबूतरा बनाया गया है वह वही स्थान है जहाँ पर महाराज छत्रसाल ने अपना जामा या तलवार रख दी थी और अपने घोड़े भले भाई को बांधकर अपने गुरु प्राणनाथ का ध्यान कर पूछ सदी में 1788 में अंतर ध्यान हो गए थे। इसी चबूतरे पर सिंहासन में मुकुट और बंसी की पूजा भी की जाती है। अब हम प्राणनाथ मंदिर में, जो गुरुजी हैं, जब से ये मंदिर बना हुआ है, इनके परिवार के लोग, इनके पूर्वज यहाँ पर संरक्षक के रूप में या गुरु के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। यहाँ पर उनका पद है। तो अब गुरुजी से जानते हैं मंदिर के बारे में और क्या इतिहास रहा है, क्या बगीचे के बारे में और मंदिर के बारे में क्या क्या गुरुजी जानते हैं। राम जी, हमारे जहाँ आप लोग पधारे हैं, यहाँ महाराज सतसाल जी के शासन में एक बगीचा था जो मोती बाग के नाम से प्रसिद्ध था। आज से 400 वर्ष पूर्व महाराजा सतसाल जी संवत 1788 पूसबदी तीज के दिन अपने भले भाई घोड़े से आते हैं और ये पेड़ लगा भौंसली का, इसी पेड़ से घोड़े को बांधकर, और अंदर बगीचे में एक चबूतरा था जो आज इस टाइम से आज सेवा पूजा है। उस चबूतरा पर आपने अपने बागा बस्तर पाग तलवार यहाँ तक कि अपनी लंगोटी तक तन से निकाल कर उसी पर छोड़कर और मैं शरीर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर जो उनके ज्येष्ठ कुंवर हृदय साहब जो देव हैं, तो आप आते हैं तो यहाँ से भले भाई घोड़े को जब महेबा ले जाने लगते हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर पहाड़ के किनारे तक गया, वहाँ उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया घोड़े ने। वहीं घोड़े का आज भी चबूतरा है जंगल में। हृदय साय के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ और संवत 1790 में जो महामती प्राणनाथ जी हैं, महाराज सतसाल जी के गुरु पूर्ण परमात्मा अनादि अक्षरातीत, उनकी सेवा पूजा पधराई गई। और जभी से हमारे पूर्वज सेवा पूजा करते आए हैं, आज भी हम लोग करते हैं। तीनों टाइम की सेवा पूजा होती है। और फिर जो यहाँ सेवा पूजा का अंतर्ध्यान स्थल है, आज भी सेवा पूजा, और चारों दिशाओं से बड़े बड़े तीर्थयात्री आते हैं। हर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का इतना जो 4 हमारे प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत 4 पुरी हैं। पहली पुरी जब इस प्रणामी संप्रदाय का चलन हुआ तो पहली पुरी नवतनपुरी जामनगर, दूसरी पुरी सूरत में गुजरात में वो मंगलपुरी है, तीसरी पुरी है पन्ना जी में जो श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना है, और ये चौथी पुरी शाकुंडलपुरी धाम है। ये शाकुंडलपुरी धाम महाराजा सतसाल जी शाकुंडल सखी की उपासना थे, तो उन्हीं शाकुंडल सखी के नाम से जाना जाता है। यही शाकुंडलपुरी है। और यहाँ उनको महाराज सतसाल जी को महामती प्राणनाथ जी ने ही वरदान दिया था। जो पन्ना जी में आज हीरा निकलते हैं, पहले वहाँ नदी में इतना जहर था कि अगर पक्षी ऊपर से निकलता तो ख़त्म हो जाता था, घोड़ा पानी पिए तो सवार ख़त्म हो जाता था। लेकिन उनके पुण्य प्रताप से उनका चरण धोकर उसमें डाला, उसी दिन से अमृत हो गया। और उन्होंने महाराज सतसाल जी को वरदान दिया था कि 24 घंटे के अंदर जहाँ जहाँ आपका घोड़ा पहुँचेगा वहाँ हीरा निकलेगा। तो आज भी हीरा वहाँ निकलता है। महाराजा छत्रसाल की समाधि से जब हम देख रहे थे तो प्राणनाथ मंदिर हमें दिखाई दे रहा था। अब गुरुजी से जानते हैं कि यहाँ से जो महाराजा छत्रसाल की समाधि दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है। इस मंदिर की समाधि जो स्थल लिखा हुआ है, यह समाधि नहीं है, क्योंकि
जी महाराज सतसाल जी के जो गोदी दत्तक पुत्र बाजीराव पेशवा जी थे, उनके कर कमलों से इस को स्मारक भवन बनवाया था उनकी यादगार में। जबकि वहाँ पुरातत्व विभाग वालों ने समाधि लिख दिया है, वो समाधि नहीं है। महाराज सतसाल जी की तो समाधि कहीं विश्व में भी नहीं है, वो तो अंतर्ध्यानमय शरीर के अलोप हो गए हैं। और फिर उनके कर कमलों द्वारा उसका निर्माण हुआ। बाजू में जो वहाँ लिख दिया है, उसी के पीछे बड़े वाले जो समाधि लिखा हुआ, उसी स्थल के पीछे कहाँ लिख दिया है, भले भाई की समाधि। वो भले भाई की समाधि नहीं है, मैं उसका प्रमाण देता हूँ और उसका भी पूरे प्रणामी संप्रदाय के इतिहास जानकारी में है। तो वह उनके जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षक महाबली साहू, तो उन्होंने उनकी समाधि है, सेनापति थे विश्वास पात्र, उनकी वो समाधि है पीछे बड़ी। जबकि वहाँ लिख दिया भले भाई की समाधि, यहाँ से भले भाई की समाधि 1 किलोमीटर दूर जंगल में है। फिर ये इसका निर्माण इसलिए कब हुआ कि 1700 जब महाराज सतसाल जी की 75 वर्ष की आयु थी, अपने बुंदेलखंड में महाराज सतसाल जी का शासन था और अपनी दिल्ली में तखत के ऊपर औरंगजेब बादशाह का शासन था। तो महाराज सतसाल जी के पकड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी 3 लाख सेना सहित अपने सेनापति बंगस खां को भेजा कि छत्रसाल को पकड़ कर लाओ। उसी टाइम जो उनके ज्येष्ठ कुंवर हृदय साहब और जगतराज जी मंजली रानी से जो 2 कुंवर हैं, इनका आपसी राज्यों का बंटवारा हुआ। बंटवारा होते समय दोनों भाइयों के मन में मनमुटाव थोड़ी सा आया। उसी टाइम का फ़ायदा लेने के लिए औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी और महाराजा सतसाल जी की वृद्धावस्था थी, उन्होंने हथियार उठाना छोड़ दिया था। तब फिर उन्होंने अपने ज्येष्ठ कुंवर हृदय साहब को पत्र लिखा कि बारे से पालो हतो फोहन दूध पिलाए, वो जगत अकेले लड़ते हैं जो दुखे सहो न जाए। उनके ज्येष्ठ कुंवर हृदय साहब जी आते हैं, वे एक पत्र लिखते हैं महाराष्ट्र पूना बाजीराव पेशवा को कि जो बीती गजराज पे सो बीती है आज, वो बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। बाजीराव जी अपनी सेना सहित आते हैं, हृदय साहब, जगतराज और बाजीराव पेशवा तीनों मिलकर संघर्ष सेना को परास्त कर देते हैं। सुबह लौट जाता है। फिर महाराज सतसाल बाजीराव पेशवा को अपनी गोदी दत्तक पुत्र की उपाधि देते हैं, बुंदेलखंड से 1/4 हिस्सा भी देते हैं। जब महाराज सतसाल जी के अंतर ध्यान होने के उपरांत इस मंदिर का निर्माण जो शिवा पूजा वाला है, इसका निर्माण हृदय साहब के कर कमलों द्वारा हुआ। जो समाधि लिख दिया वो उसका बाजीराव पेशवा ने अपने यादगार में महाराज सतसाल जी के स्मारक भवन का निर्माण करवाया था और वो समाधि नहीं है, वो यादगार में स्मारक भवन बना था। जबकि पुरातत्व विभाग वालों ने समाधि लिख दिया है, उसका इतिहास गलत हो गया। जब सर्वप्रथम महामती प्राणनाथ जी और महाराजा सतसाल जी का रक्षाबंधन के दिन दुबेला संग्रहालय के बाजू में जो तिन्नी दरवाज़ा आज भी है, उस पर उनका पहला मिलाप हुआ था। उस टाइम महाराजा सतसाल जी देवी भक्त थे और जब उनका मिलाप हुआ तब वहाँ आए तो उन्होंने करे आओ बाबा इधर बैठो, अब कहाँ जाओगे, आप तो हमारी चुंगल में फंस गए हो। तब उन्होंने कहा मेरे फंसाने वाला तो कोई धरती पर नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसको मानता हूँ जो मेरे सिक्का से सिक्का मिला देगा। वो चटाई के नीचे मिला लो आप। तो देखा तो वहाँ उनके उसी छाप की सैकड़ों सिक्के मिले। तो वो चरणों में गिरे, उन्होंने अपना गुरु माना और उसी टाइम से वो ब्राह्मण संप्रदाय उनके भक्त बने और पन्ना जी में मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ हुआ। तो ये सतसाल जी भी उनका संचालन करते रहे। 5000 जमात थी उस टाइम उनके साथ, प्राणनाथ जी के साथ। उसका प्रतिदिन का मेला चलता था और मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ। फिर उनके अंतर्ध्यान होने के बाद यहाँ हुआ। वहाँ उसी टाइम का उन्होंने वरदान दिया था कि आपको होना था तो पृथ्वी का बादशाह, लेकिन क्या उसी टाइम वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ खिचड़ी पकाई थी। खिचड़ी पकाई, उन्होंने बोला आप बैठिए प्रसाद लीजिए। तो उन्होंने थोड़ा सा आत्मा में उनके द्वेष हुआ कि ये तो एक फ़कीर है और मैं एक राजा हूँ। तो उन्होंने क्या, मैं कह तो कुछ नहीं सकता, थाली में रखी, लाइन बनाने लगी। तो लाइन जैसे बनाया तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, महामती प्राणनाथ जी ने गुरु थे, तो कि अब बस हो गया। तो फिर उन्होंने
वरदान दिया था कि इत चम्बल उत नर्मदा इत द्रुपति उत टोंस और छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ। इतनी क्षेत्र में आपका शासन चलेगा और आप विजय होंगे। हर हर काम में 52 लड़ाइयाँ भी लड़ी उन्होंने और हर लड़ाई विजय हुई। गुरुजी बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। मंदिर में आप इतनी सेवा करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी आभारी हैं आपके, आप इतिहास को लेकर चल रहे हैं अपने साथ।